वे किसी के नाम गोत्र आदि को पूछ करके और उसके गुणों का ऐसा वर्णन करते कि श्लोक बना देते थे। उसके कुल वंश के अनुसार प्रशस्ति में सुंदर सुंदर श्लोक बना देते थे। ऐसी प्रशस्ति सुन करके राजा के पास प्रस्तुत हुए, राजा के दरबार में गए तो राजा की दिव्य कीर्ति का गान किया। नए नए नूतन श्लोकों को बना करके राजा प्रसन्न हो गए और कहा, हे प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुरंत कहा है जाओ और हमारे कोषाध्यक्ष के पास आप चले जाओ और जितना धन आपको चाहिए गुरुकुल चलाने के लिए उतना आप लेकर के जाओ। जब गए तो वहां पर जो कोषाध्यक्ष था उसने देखा कि विद्वत मूर्ति आ रही, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और ये लोग राजा की इधर उधर की कीर्ति गा करके उनको ठग लेते हैं। श्लोक सुना करके राजा आनंद में डूब करके खूब दान इनको देते, धन देते हैं। देने का मन नहीं बनाया, टरकाने के लिए अपना बही खाता लेकर के तत्पर हो गया, लग गया लिखने गोचने में। आए हैं और कहा राजा ने मुझे भेजा है, ठीक है बैठ जाइए, अभी थोड़ी समय के अनंतर हम आपको धन देंगे। और इस प्रकार से करते करते गोधूली की बेला आ गई। सज्जनों, गोधूली बेला में आज भी गृहस्थी व्यक्ति भी दान किसी को नहीं देना चाहते हैं, उधार कोई मांगेगा तो भी नहीं देना चाहते हैं। अब लौकिक व्यवहार के लिए बाजार में गए हैं तो वहाँ बिना धन दिए कुछ मिलेगा नहीं, और धन हम देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण देवता, इस समय गोधूली बेला आ गई है, अतः अब हम आपको धन नहीं दे पाएंगे, आप कल आना, हम कल आपको धन देंगे। चले गए, ठीक है भाई कल आ जाएंगे। अगले दिन आए, देखा कि फिर से आ रहे हैं, लेकर के कापी फिर घोचने लगा। हाँ ब्राह्मण देवता बैठिए, अभी थोड़ा हम कुछ हिसाब में लगे, थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो गया है, ब्यौरा जांच ले फिर आपको देते हैं। फिर गोधूली बेला आ गई, फिर बहाना मिल गया, ओहो देर हो गई, आप कल आ जाना फिर से। अगले दिन फिर पहुंचे, फिर बहाना बनाया। 4 दिन बीत गए। अब न देने वाले व्यक्ति का ये स्वरूप होता है। 5वें दिन वे विद्वत मूर्ति राजा के सामने प्रस्तुत हुए। लोगों से पूछ लिया था आखिर इस कोषाध्यक्ष का नाम क्या है, तो लोगों ने बताया इसका नाम नंदन है। क्या है? नंदन। तो परम विवेकी ज्ञानी थे ही वे, विद्वत मूर्ति थी ही। उन्होंने इसके नाम के गुण को जाना तो मुस्कुराने लगे, का तब इसके हाथ से कैसे दान होगा। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने देखा वही महात्मा विद्वान ब्राह्मण आए हैं जिन्होंने मेरी कीर्ति गाई थी, आपने धन पाया कि नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक बना के बोला, कहे राजन आदौ नकारः, आप नंदन लिख लीजिए दिमाग में कापी में, आदौ नकारः परतो नकारः, आदि में भी ना है और परतो माने लास्ट में अंत में भी ना है। आदौ नकारः परतो नकारः, मध्यो नकारेण हतो दकारः, एक दकार बीच में है, वो भी आधे न से हत है, माने मारा हुआ अर्थात टच है, छुआ हुआ है। एवं नकारत्रय संयुक्तस्य, एवं नकारत्रय संयुक्तस्य कादार शक्ति खलनंदनस्य। इस प्रकार से आपके कोषाध्यक्ष के नाम में ही जब 3 नकार हैं तो वह दान कैसे दे सकता है। समझ गए श्लोक के भाव को जान करके राजा स्वयं उठे और महात्मा को लेकर के साथ में गए और वे डांट फटकार लगाई और अपने हाथ से कई गुना ज्यादा धन दिया है। तो गोपिकाएं कहती हैं सकेतों को पतो ना है, ये नंदनंदन है। एक नंदन नाम का जो कोषाध्यक्ष था उसने महात्मा को कितने दिन चक्कर लगवाया और इनके नाम के आगे नंद नंदन, नंद शब्द नंद के नंदन है ये, तो नंद में 2 नकार और है, तो कैसे ये हम लोगों को खुश करेंगे। लेकिन गोपिकाओं के ऐसे दिव्य विरह स्थिति को देख करके श्याम सुंदर से रहो नाय गयो। सुखदेव जी कहते हैं इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से आज गोपिकाओं ने रुरुदुः सुस्वरम,
बड़े सुस्वर में गोपिकाओं ने रुदन किया है। और इस प्रकार से सज्जनों, अपने प्रीतमाओं के रुदन को देख करके श्याम सुंदर से रहो नाय गयो। समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवी साक्षान् मनमथ मन्मथः। मनमथ कहते हैं कामदेव को, जो मन को मथ देता है वो है काम। मनमथ मनमथा, मनमथ माने कामदेव को भी जो मथ दे, अर्थात करोड़ों कामदेवों के रूप को चुचुम्बहा आकर के श्याम सुंदर के अधरामृत का चुम्बन करने लगी। एक गोपी कुछ दूरी पर खड़ी हुई तिरछी निगाह से देखते हुए संदष्ट दशनच्छदाः, अपने दसन से, दसन माने दांत, संदष्ट दशनच्छदाः, अपने अधर को बड़ी तेजी से क्रोध में ऐसे दबाए अपने से अपने आप को काट रही है। होता है कभी कभी जब व्यक्ति थोड़ा दिमाग विह्वल हो जाता है, क्रोध में आता है, तो क्रोध में आकर के उसको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने दांत से अपने आप को काटता है। बोलो राधे राधे। तो वो गोपी श्री किशोरी राधा रानी है, कन्हैया से ज्यादा ही नाराज हो गई। अपने दांत से अपने अधरन को काटते हुए, दबाए हुए और तिरछी निगाह से कन्हैया को देखते हुए कह रही, मैं तो तोते बोलूंगी ना, अपना अधिकार दिखा रही है। गोपिकाओं ने अपने पीताम्बर अंग वस्त्र को दुशाला को बिछाए दियो। प्रीतम निक्षु आप यहाँ पर विराजो, बैठो, हम आपसे कुछ पूछना चाहें। शुकाचार्य कहते हैं, राजर्ष परीक्षित, गोपिकाओं के उस प्रेम से बिछाए हुए दुशाला में श्याम सुंदर बैठ गए। कौन है ये श्याम सुंदर? कि तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः। वह भगवान बैठ गए हैं उस दुशाला पर जो योगेश्वरों के विशुद्ध हृदय में जिनका वास होता है। योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः, जिन योगियों के हृदय में विशुद्ध वास होता है। आज गोपिकाओं के दिव्य दुशाला में बैठ गए हैं। गोपिका